बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके लिए चिकन कोरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बन के रेडी होगा कोरमा। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए मैंने 3 लार्ज अनियन ली हैं, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है और 1 पाव या 1 कप के करीब दही है और 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है और इसमें हम जो गरम मसाले यूज़ करेंगे उसमें नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 8 से 12 लौंगे हैं, 3 दालचीनी है, तेज़पात के छोटे पत्ते हैं तो 4 से 5 तेज़पात के पत्ते हैं और 1 बादियान का फूल है जिसको मैंने तोड़ लिया है और 4 से 5 सफ़ेद इलायची हैं और 3 बड़ी इलायचियाँ हैं। ठीक है। और इसके स्पाइस जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें देख लीजिए। सॉल्ट टू टेस्ट है, रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून है, कोरिएंडर पाउडर है 2 टेबलस्पून और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये है 1 टीस्पून। ठीक है। और इसके लिए मैंने ये पाउडर है 3 सफ़ेद इलायची और जायफल और जावेत्री, इन तीनों को हाफ टीस्पून के करीब तीनों को मिला के पीस लिया है मैंने। ये एंड में जाएगा। ठीक है। और थोड़ा सा केवड़ा वाटर जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया। मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। अच्छा, मैं कोरमे की एक आपको टिप बता दूं कि इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो कोरमे की जो प्याज होती है सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है जो आपके कोरमे को लजीज और शानदार बनाने में मदद करती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपकी प्याज जो है थिन स्लाइस में होनी चाहिए, एक जैसी सारी कटी हुई होनी चाहिए। ये ना हो कि कुछ मोटी है कुछ पतली है। तो ये इवन जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इवनली गोल्डन कलर का एक साथ कलर होगा, वरना कहीं से डार्क हो जाएगी, कहीं से हल्की रह जाएगी, तो उससे आपके कोरमे के टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद ये है कि प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बहुत लाइट नॉर्मल जो गोल्डन कलर होता है, मैं दिखाऊंगी जो कलर इसका होता है तो उसको करना है। और दूसरी बात ये है कि इसको ग्राइंड नहीं करना है। जब ये गोल्डन होकर बाहर निकलेगी तो उसको हम ठंडा करेंगे। जब ये क्रंची हो जाएगी तो उसको हाथ से हम क्रश करेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। ठीक है। तो मैं इसको प्याज को ऐड कर रही हूँ। ऑयल मैंने गर्म कर लिया। तो साथ ही में इसके अंदर प्याज को जल्दी और अच्छी क्रिस्पी करने के लिए इसमें हम पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करते हैं। तो ये मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया। ये देखिए अब आपको सही से नजर आ रही है हमारी अनियन। अब इसको हम गोल्डन कलर देना है बहुत अच्छा सा। ये देखिए मैंने प्याज ब्राउन करके इसको निकाल लिया। अब इसका कलर चेक करना है, ना ज़्यादा डार्क है ना बहुत ही हल्का है, बिल्कुल गोल्डन सा बहुत प्यारा सा कलर है। तो आप इस तरह से इसको प्याज को निकाल के जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको हाथ से क्रश करेंगे, मशीन में नहीं डालना है बिल्कुल भी, हाथ से क्रश करेंगे। तो और फिर इस तरह से आप कोरमा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल देगी कोरमे का, शादी वाले कोरमे का टेस्ट आएगा। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त कोरमा बनेगा। अब मैं आगे का स्टेप बताती हूँ। ये अपने प्याज निकाल के अलग कर लीजिए। अब ये जो हमने गर्म मसाले निकाले थे अब मैं इसमें डाल दी ऑयल में, जिस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन की थी। बस चंद सेकंड के लिए इसको सौते करेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैंने चिकन ऐड कर दी। अब इसको हम इतना भूनना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, बादामी सा कलर आ जाए। और ऑयल इसको इतना भूनना है। देखिए हमारा चिकन का कलर चेंज हो गया, बादामी सा कलर आ गया, नज़र आ रहा होगा आपको। अब इस स्टेज पे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। देखिए
अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इसको थोड़ा सा भूनेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि चिकन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। तीन से 4 मिनट हो गए। अब मैंने जो आपके स्पाइस बताए थे, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और सॉल्ट, अब इस स्टेज पे हम ये मसाले ऐड कर रहे हैं। अब 5 मिनट तक इसको हम सारे स्पाइस के साथ अच्छी सी इसकी भुनाई होगी। उसके बाद अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे सा भून लिया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये 1 कप दही है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना नजर आए। दही ऐड कर दिए। अब मैं फ्लेम स्लो कर रही हूँ और इसको मैं कवर करके 10 मिनट तक पकाऊंगी। अब ये इसके दही के पानी में चिकन अच्छे से गल जाएगी। ठीक है, फ्लेम स्लो है। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। जी तो हमारा दही का पानी खुश्क हो चुका है और चिकन अच्छे से भून चुका है। देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, इसका पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी उसको मैंने हाथ से क्रश कर लिया। ये देखिए हाथ से क्रश कर लिया। मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। प्याज अब इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए मैंने। अब इसके अंदर मैं जायफल, जावित्री और सफ़ेद इलायची का पाउडर डाल दी जो मैंने ½ टीस्पून आपको बताया। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करेंगे खुशबू के लिए। अभी से बहुत अच्छी कौरमे की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। हमारा बस 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा कौरमा रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट दम लगाऊंगी। उसके बाद फाइनल आपको इसकी लुक दिखाऊंगी डिश आउट करके। कवर कर रही हूँ मैं इसको 5 मिनट के लिए। इसको मैं स्लो फ्लेम पर दम लगा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आपका डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल शादियों वाला कौरमा है, देगी कौरमा। आप ज़रूर फॉलो कीजिए मेरी रेसिपी और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे से इसकी लुक। आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है। ज़रूर बनाइए, बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। इंशाल्लाह जल्द आऊँगी दूसरी किसी अच्छी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।